बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकन मौजें, स्टेशनरी वेव्स। हम साकन मौजों के बारे में अब पढ़ेंगे। डोरी को मजबूत सहारे से बांधकर दूसरे सिरे को हाथ में पकड़ें और ऊपर नीचे हिलाकर मौजें पैदा करें। हम पिछली स्लाइडों में कई मौज़ूआत के ज़िम्न में पढ़ चुके हैं। एक हाथ में हमने डोरी पकड़ी है और दूसरा सिरा किसी मजबूत सहारे के साथ बांध दिया है। अपने हाथ को ऊपर नीचे जब हम हिलाते हैं तो वो मौजें पैदा होते हैं। आपने पीछे तस्वीर भी देखी है उन मौजों की। अपने हाथ की रफ्तार बढ़ाते जाएं। एक मरहला ऐसा आएगा कि डोरी का इर्त्याश इस तस्वीर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। देखें, हमने अब जोर से अपने हाथ को हिलाना शुरू किया तो वो मौजें भी ज्यादा हल्के पैदा करेंगी और एक शक्ल ऐसी आ जाएगी, एक मरहला ऐसा आ जाएगा कि हमारी जो मौजें पैदा होंगी रस्सी में वो इस तरह की शक्ल अख्तियार कर जाएंगी, यानी ज्यादा हल्के उसमें पैदा हो जाएंगे। ये जो सामने आपको नजर आ रहे हैं लूप। आइए इन हलकों का हम तज्जिया करते हैं। आप देखें, गिरहा और जिद गिरहा, नोड एंड एंटी नोड। गिरा पंजाबी च आपां गंढ भी कह देने हैं और जिद गंढ। वो मकामात जहां मौज का हटाओ सिफर हो गिरहा कहलाती है, नोड कहलाती है। देखें तस्वीर में, जहां हटाओ यानी मरकज से, मरकजी नुक्ता से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मौज का फासला सिफर हो, वो गिरह कहलाती है, वो जगह गिरह कहलाती है। देखें N1, N2, N3 और N4 ये गिरे हैं, ये नोड्स हैं। और वो मकामात जहां मौज का हटाओ ज्यादा से ज्यादा हो वो जिद गिरा या एंटी नोड कहलाते हैं। तस्वीर में देखें A1, A2 और A3 ऐसे मकामात हैं जहां मौज का नीचे की तरफ मरकजी मकाम से या मरकजी लाइन से, मरकजी खत से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ज्यादा से ज्यादा फासला है, तो ये जिद गिरहें, ये मकामात कहलाते हैं। तूले मौज, वेव लेंथ। तूले मौज, एक मौज का तूल, एक मौज की लंबाई, ये अपने मानी खुद देता है। हम तस्वीर के जरिए तूले मौज की तारीफ करते हैं। मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। तीन गिरों का या तीन जिद गिरों का फासला तूले मौज कहलाता है। तस्वीर की तरफ देखिए, तीन गिरहें, एक N1 है, दूसरी N2 है, तीसरी N3 है। इन तीनों का दरमियानी फासला तूले मौज कहलाएगा। और इसी तरह तीन जिद गिरहें आप नोट कर लीजिए, इनका दरमियानी फासला भी तूले मौज कहलाता है। या फिर आसान तारीफ है, दो हलके, एक N1 और N2 तक एक हल्का बनता है और दूसरा N2 से N3 तक एक हल्का बनता है। तो दो हलकों का दरमियानी फासला या दो कुंडलों का दरमियानी फासला तूले मौज कहलाता है। दो कुंडल, देखें हल्के को हम कुंडल भी कहते हैं पंजाबी में और उर्दू में भी कह लेते हैं। N1 से N2 तक एक कुंडल बनता है और N2 से N3 तक दूसरा कुंडल बनता है। तो दो कुंडलों का दरमियानी फासला तूले मौज कहलाता है। और ये बड़ा मारूफ लफ्ज़ है, कुंडलां दे वाड़ा वालिया। ये इस तरह के बहुत से जुमले आप सुनते रहते होंगे। सुरीचे, हार्मोनिक्स। सुर की ये तस्गीर है, जैसे किताब से किताबचा, सुर से सुरीचा यानी छोटी सुर। हार्मोनिक्स कहते हैं अंग्रेजी में। मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। डोरी में कुंडलों या हलकों की तादाद डोरी के ताद्दुद यानी फ्रीक्वेंसी पर मुनहसर होती है। यानी डोरी के ताद्दुद से मुराद है कि एक सेकंड में हम जितनी दफा डोरी को ऊपर नीचे मुर्तश करेंगे उतने ही कुंडल और उतने ही उसी हिसाब से हलके बनेंगे। तो जब साकन मौजें एक कुंडल बनाती हैं तो इनका ताद्दुद कम से कम होता है। देखें, एक कुंडल बनाती हैं, ऊपर वाली तस्वीर में एक कुंडल आपको एक हल्का नजर आ रहा है। तो इस वक्त जो है वो ताद्दुद डोरी का, मौज का कम से कम होगा। इस ताद्दुद को बुनियादी ताद्दुद या पहला सुरीचा कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। ये बुनियादी ताद्दुद है, बुनियादी फ्रीक्वेंसी है, या इसे पहला सुरीचा, फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं। दो कुंडल बने, दरमियान वाली तस्वीर जिस तरह से है,
तो दूसरा सुरीचा सेकंड हार्मोनिक, 3 बने तो तीसरा सुरीचा थर्ड हार्मोनिक, अला हाजल कयास, और इसी तरह चौथा, पांचवा, छठा और चलते जाएंगे, बनते जाएंगे सुरीचे। साकन अमवाज पैदा करने का एक और तरीका मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। दो एक ही ताद्दुद की मौजें जब मजबूत जामद सहारों से टकराकर एक दूसरे की तरफ लौटें तो भी साकन अमवाज पैदा होती हैं। ये मौजें मुदाखलत के उसूल पर पैदा होती हैं। इसका मतलब ये है कि रस्सी है, दोनों तरफ मजबूत सहारों के साथ बंधी हुई है, दरमियान में हम रस्सी को, तनी हुई रस्सी है या कोई डोरी है, दरमियान में हम ऊपर उठाते हैं तो मौजें पैदा होती हैं जो सहारों की तरफ जाएंगी। यानी दरमियान में मौजें पैदा हुई, जो दोनों तरफ सहारे हैं, पैदा होकर मौजें दोनों तरफ सहारों की तरफ चल देंगी और सहारों से टकराकर फिर वापस मरकज की तरफ आएंगी, और मरकज में जब आएंगी तो फिर एक दूसरे में मुदाखलत करेंगी, जिसकी वजह से साकन मौजें पैदा हो जाएंगी। शर्त यह है कि वो जो मौजें पैदा हुई हैं या जामद सहारों से टकरा के मरकज की तरफ लौटी हैं, उनका ताद्दुद, उनका तूले मौज एक जैसा हो। फिर अगर तामीरी मुदाखलत के अंदाज में उन्होंने एक दूसरे के साथ मुदाखलत की है तो हैता, जो मौज का हटाव है, वो बढ़ जाएगा, यानी बड़ी मौज पैदा हो जाएगी साकन। और तकरीबी अंदाज से अगर उन्होंने मुदाखलत की है तो मौज जो है वो छोटी रहेगी। इस तरह से भी साकन मौजें पैदा की जा सकती हैं। साकन अमवाज पैदा करने का एक और तरीका मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। दो एक ही ताद्दुद की मौजें जब मजबूत जामद सहारों से टकराकर एक दूसरे की तरफ लौटें तो भी साकन अमवाज पैदा होती हैं। ये मौजें मुदाखलत के उसूल पर पैदा होती हैं। इसका मतलब ये है कि रस्सी है, दोनों तरफ मजबूत सहारों के साथ बंधी हुई है, दरमियान में हम रस्सी को, तनी हुई रस्सी है या कोई डोरी है, दरमियान में हम ऊपर उठाते हैं तो मौजें पैदा होती हैं जो सहारों की तरफ जाएंगी। यानी दरमियान में मौजें पैदा हुई, जो दोनों तरफ सहारे हैं, पैदा होकर मौजें दोनों तरफ सहारों की तरफ चल देंगी और सहारों से टकराकर फिर वापस मरकज की तरफ आएंगी, और मरकज में जब आएंगी तो फिर एक दूसरे में मुदाखलत करेंगी, जिसकी वजह से साकन मौजें पैदा हो जाएंगी। शर्त यह है कि वो जो मौजें पैदा हुई हैं या जामद सहारों से टकरा के मरकज की तरफ लौटी हैं, उनका ताद्दुद, उनका तूले मौज एक जैसा हो। फिर अगर तामीरी मुदाखलत के अंदाज में उन्होंने एक दूसरे के साथ मुदाखलत की है तो हैता, जो मौज का हटाव है, वो बढ़ जाएगा, यानी बड़ी मौज पैदा हो जाएगी साकन। और तकरीबी अंदाज से अगर उन्होंने मुदाखलत की है तो मौज जो है वो छोटी रहेगी। इस तरह से भी साकन मौजें